के बीचों बीच एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम पार्वती था। वह अकेले ही उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। उसके अलावा उसके परिवार में और कोई नहीं था। वह अपना जीवन जंगल में ही कुछ लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर जीवन यापन करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन बाजार से लकड़ियां बेच के आने के बाद नदी की ओर पानी लेने जाती है और कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचती है। तभी वह नदी पर चारों ओर साफ पानी देखने लगती है पीने के लिए, और उसे थोड़ी ही दूरी पर कुछ तैरता हुआ नजर आता है। वहाँ एक बच्चा था। वह उस बच्चे को देखती है और फौरन उसके पास जाती है और उसे अपने गोद में उठाकर कहती है, हे भगवान, ये किसका बच्चा है, नदी में बहकर आया है जो। और इतना कहने के बाद पार्वती उसे घर ले आती है और वह कहती है, हे भगवान, अगर ये आपने मुझे बच्चा दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। ये मेरे जीवन का सहारा है प्रभु। आपकी ये भेंट मैं स्वीकार करती हूँ। अब इसका पालन मैं ही करूँगी। तभी ऐसे ही दूसरी ओर उस बच्चे के पिता उसे ढूंढ रहे थे। वह शहर के जाने माने जौहरी व्यापारी थे। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि से उनका बच्चा नदी में बह चुका था। और वहीं दूसरी ओर उस बच्चे की मां नंदिनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने बच्चे के लिए बहुत रोती थी। और कुछ दिन बाद ऐसे ही व्यापारी ने सारे इलाकों में अपने लड़के भेजकर बच्चे को ढूंढवाया, पर वह उसे कहीं नहीं मिला। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो जाता है। वह जंगल में खेलता रहता था और वह अपनी दादी पार्वती के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा था। ऐसे ही चिंटू आकर अपनी दादी की गोद में बैठ जाता है। तभी उसकी दादी कहती है, अरे चिंटू, बेटा कहाँ घूमता रहता है? मना करती हूँ ना, बाहर मत खेला कर, अंदर ही खेल लिया कर, जंगली जानवर रहते हैं। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं चाहता हूँ। मैं तो यहीं सामने छोटे छोटे पक्षियों और खरगोश बिल्ली के साथ खेलता हूँ दादी। ऐसे ही चिंटू सो जाता है और दादी उसके सिरहाने बैठी रहती है। पार्वती चिंटू से बेहद प्यार करती थी। तभी कुछ ही दिनों बाद ऐसे ही चिंटू काफ़ी बीमार सा रहने लगा। उसकी हालत देखते हुए उसकी दादी पार्वती उसे शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके जाती है ताकि उसका चेकअप करा सके कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उसके बेटे के दिल में छेद है। वह काफ़ी देर बाहर रिसेप्शन पर बैठी रहती है और बहुत कुछ सोचती रहती है, भगवान से उसके लिए ही प्रार्थना करती रहती है। डॉक्टर उसका काफ़ी देर इलाज करते हैं मगर कोई खबर नहीं आती है। और कुछ ही देर में डॉक्टर आके उनसे कहते हैं, सॉरी, देखिए आपके बच्चे के दिल में छेद है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तभी डॉक्टर के इतना कहने के बाद उसकी दादी और रोने लगती है और उसे यह भी पता चलता है कि अगर वह ठीक होगा तो केवल 1.5-2 लाख रुपए में उसका ऑपरेशन होगा। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह काफ़ी देर सोच में पड़ जाती है और उसके बहुत सोचने के बाद सामने खड़ा एक आदमी आता है और पार्वती से कहता है, अरे माँ जी, बड़े परेशान से लग रही हो। आप चिंता मत करो, मैंने आपकी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली हैं। आपके पोते के दिल में छेद है ना, आप टेंशन मत लो। मैं एक बहुत ही बड़े व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ, उनकी बहुत पहुँच है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपको पैसे भी देंगे। आप बस मेरे साथ चलो और उनसे प्रेम से बोलना, वो मना नहीं करेंगे। चलो आप मेरे साथ चलो। ऐसे ही पार्वती उस आदमी के साथ चली जाती है। तभी वह सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, आपसे मदद के लिए एक बुजुर्ग महिला आई है, ज़रा देख लीजिए आप। तभी सेठ कहता है, अरे ठीक है, बुलाओ उस महिला को, क्या मदद चाहिए हमसे?
तभी वह आदमी कहता है, अरे अरे आ जाइए अंदर। क्या बात है भाई, क्या काम है आपको मुझसे? क्या बताऊं सेठ जी, मेरा पोता है वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। उसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ज़्यादा पैसे मांगे हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए का बंदोबस्त मैं कैसे करूंगी? एक गरीब औरत हूँ मैं, तो एक झोपड़ी में रहती हूँ। आप ही कुछ मदद कर सकते हैं मेरे। ठीक है, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा, पर तुम पैसे कैसे चुकाओगी मेरे? तुम्हारे पास तो ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कोई इंतजाम है। ऐसा तुमने बताया, तुम तो एक जंगल में झोपड़े में रहते ही हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए सेठ जी, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसके अच्छे खासे रेट हैं। मैं बाद में उसको बेच दूंगी। जंगल में कुछ बनने वाला है तो वो उस ज़मीन को खरीदेंगे, तो मैं आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगी। बस आप अभी मेरी मदद करें। तभी अचानक से पार्वती की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है और वह देखती है कि वो तो उसकी चिंटू की तस्वीर है। और वह सेठ से कहती है, अरे अरे सेठ जी, ये तस्वीर आपके पास कैसे? ये तो मेरा पोता है चिंटू, जिसके दिल में छेद है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा बेटा है जो बचपन में खो गया था, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? सेठ जी, ये मुझे तो नदी में मिला था, बहकर आया था बड़ी दूर से। तभी इतना सुनते ही सेठ समझ जाता है कि वह उसी का बेटा है और वह दौड़ता दौड़ता जाता है हॉस्पिटल की ओर। और वह जाकर अपने बेटे को देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। धन दौलत पैसा, मेरी पूरी हवेली जायदाद सब ले लीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिंटू का ऑपरेशन हो जाता है और वह स्वस्थ हो जाता है। तभी उसके पिता उससे बातें करते हैं और बताते हैं, चिंटू बेटा, मैं ही तुम्हारे पिता हूँ। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तुम मेरे साथ घर चलना बच्चे। तभी चिंटू कहता है, नहीं पापा, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी दादी के साथ रहूंगा। ऐसे ही कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाती है और नॉर्मल होती है। चिंटू बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है अपनी दादी के साथ जाने के लिए। तभी उसके पिता कहते हैं, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम स्वस्थ हो और मुझे मिल गए, मुझे इसी की खुशी है। उन दोनों में काफ़ी देर बात चलती है और उसके पिता उसे घर लाने के लिए मान जाते हैं और उसकी दादी को भी। उसकी दादी और वो लोग मिलजुल कर सभी साथ में रहने लगते हैं, खुशी खुशी। कहानी अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब